हेलो स्टूडेंट, आज फिर से क्लास एक ले रहे। हाय स्टूडेंट, आज क्लास फिर से थर्ड क्लास ले रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का ही, क्योंकि चाहते हैं एक बार पॉलिनोमियल ख़त्म कर दें तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर से चलेंगे। जो अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, जो अच्छा है हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए करना है, तो वही बना रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया है x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, फाइंड अदर जीरोज। मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका 2 जीरोज आ चुका है, 2 जीरोज और निकालना है। क्यों? क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, 2 जीरोज होगा नहीं, 2 जीरोज होता है क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोज दिया है, हमको 2 और पता करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, लेट fx इज इक्वल टू, जो गिवन है x का पावर 4 6x³ 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये हमारा दिया हुआ है, उसको हम सपोज कर लिया fx। अब जो जीरोज दिया है, जीरोज को हमेशा हम अल्फा बीटा में ही करते हैं, तो वही सपोज कर लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3। अब हमेशा की तरह क्वाड्रेटिक में यही फॉर्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा पहले जान ले। वैसे इक्वेशन दिया तो माइनस b बाई ए करते, लेकिन यहाँ 2 हमको पता है, तो उसी को लेके चलते हैं। 2 प्लस √3, एक हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, माइनस से माइनस कैंसिल आएगा 4। अब एक बार फिर से कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √3 2 माइनस √3। अब ये फॉर्म देखने ही से लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म है, तो उसका फॉर्मूला जानते होंगे, a² माइनस b²। तो a है 2a² और b है √3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। मतलब हमको ये दोनों चीज़ें पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब नेक्स्ट करना क्या है, पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाना है। तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, हम सपोज किए हुए हैं उसको अल्फा तो बीटा, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, हमेशा से इक्वेशन बनाए हैं, हर क्वेश्चन में देखे हैं क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये तो हम बनाते आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। अब जो जो वैल्यू दिया है यहाँ रखेंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट ही रख लेते हैं 4x, और अल्फा इंटू बीटा आया है 1, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अभी तो इक्वेशन बना है 2 जीरोज से, अब हमको चेक करना है इसमें से अदर 2 जीरोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग का काम करेंगे। डिवाइडिंग fx बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम fx जो सपोज किए हैं, जो गिवन है, उसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन निकला था हमारा x² माइनस 4x प्लस 1, उसमें हम डिवाइड करेंगे fx वाले वैल्यू को, x4 माइनस 6x³ 26x² प्लस 138x माइनस 35। अब इसमें हम डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइडिंग का जो अलजेब्रा का डिवाइडिंग होता है, जो वेरिएबल वाला डिवाइडिंग है, उसका रूल होता है कि फर्स्ट हमेशा कैंसिल हो जाना चाहिए फर्स्ट वाला। तो हम क्या फर्स्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x² से अगर करते हैं मल्टीप्लाई
तो x का पावर 4, यहाँ भी ध्यान में रखते हुए चलना है। क्या आ जाएगा 4x क्यूब और आगे हो जाएगा x स्क्वायर। अब डिवाइडिंग का रूल होता है, इसको कैंसिल करने के लिए दो तरीका, या तो तीनों में माइनस माइनस काम कर दो क्योंकि डिवाइड है मतलब माइनस करना है, या तो जो साइन है ऊपर में दिया उसका जस्ट अपोजिट साइन लगाओ। तो हम वही करते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ है माइनस तो प्लस, और यहाँ है प्लस तो माइनस। अब जो ये लगा है यही फॉर्म इसका फाइनल हो जाता है, मतलब यही साइन इसका हो गया, तो ये तो कैंसिल। यहाँ प्लस है तो यहाँ बचेगा 2x क्यूब और यहाँ से हो जाएगा प्लस, तो 27x स्क्वायर, और नेक्स्ट ये टर्म नीचे आएगा 138x। फिर अगला हमको इसको कैंसिल करने के लिए फिर से लगाना है क्या, देखो x स्क्वायर है और मतलब यहाँ -2 भी और एक x का कमी है, तो हम यही करेंगे -2x। -2x यहाँ करने से यही टर्म आया -2x क्यूब, अगले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, और फिर माइनस है तो ये माइनस साइन ही हो जाएगा 2x। फिर से हम वही करेंगे, अपोजिट साइन लगा देते हैं, तो अपोजिट साइन इसका हो जाएगा प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ साइन इसका माइनस और इसका माइनस कितना हो जाएगा -35x का स्क्वायर। ये वाला प्लस है और ये भी प्लस है, मतलब प्लस आ जाएगा 140x। नेक्स्ट एक टर्म और बचा हुआ है, ये आ जाएगा नीचे 35। अब हमको कैंसिल करना है, मतलब आगे -35 है, यहाँ पहले से x स्क्वायर है, तो बस हमको चाहिए -35। यहाँ आगे लिखना है, स्पेस नहीं है, यहाँ लिख दिए हैं -35x स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस, तो प्लस का साइन 140x, और यहाँ देखो ये है ही 1 तो वो मल्टीप्लाई होके -35। मतलब नेक्स्ट टर्म हमारा सारा कैंसिल होने वाला आ गया। सीधे हम समझे या अपोजिट साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस, मतलब ये सारा कैंसिल कैंसिल, मतलब नीचे हमारा आना है कैंसिल या 0, ये आ गया। अब ये ऐसा इक्वेशन आया है जो इसको कैंसिल किया है, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर जो ऐसा फैक्टर है जो इस रूट्स, इन दोनों रूट्स के अलावा और रूट्स ला सकता है। तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आया उसको हम सपोज कर लेते हैं px इज इक्वल टू जो आया है x स्क्वायर -2x और -35 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से अब हम बना लेते हैं इसको। x स्क्वायर यहाँ -2x है, -35 है। इससे पहले फैक्टराइजेशन तुम लोग जानते होगे, 9th में ही पढ़ लिए थे। तो हमको यहाँ 2 बचाना है और 35 भी आना है, तो ऐसा एक टर्म हो जाएगा -7x + 5x -35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिए तो x -7, 5 लिए तो x x + 5 और x -7 कहो या 7 कहो। तो ये हमारा टर्म क्या आएगा, जो जीरोज आने वाला है या रूट्स कह लेंगे, तो उसको हम करेंगे 0 से इक्वेट। 0 से इक्वेट करने पे ये चला जाएगा -5, और यहाँ वाला आ जाएगा x -7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। तो यही दो ऐसा जीरोज इसके अलावा था जो हमको निकालना था। मतलब हमारा जो अदर जीरोज है, वो क्या है -5 एंड 7। हो गया सॉल्व। मतलब हम क्या किए थे, उस पेज पे तुम लोग अगर नोट कर लिए होगे या नोट कर लेना, उस पेज में हम क्या किए हैं, ये दोनों जीरोज को एक को अल्फ़ा और बीटा सपोज कर लिए हैं, और ये पहले से fx इसको सपोज किए हैं। अल्फ़ा बीटा के हिसाब से हम एक इक्वेशन तैयार कर लिए हैं, पॉलिनोमियल बना लिए हैं। पॉलिनोमियल बनाने से ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइडिंग किया है, डिवाइड करने से जो हमारा आया है कोसेंट, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज किए, तो x का 2 वैल्यू आया जिसको हम जीरोज बोलते हैं। एक आया -5, एक 7, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो गिवन है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, एक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या, फाइंड करना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब एक ऐसा क्वेश्चन और सॉल्व किए थे एक्सरसाइज में, लेकिन प्लस का साइन था। प्लस के साइन में क्या होता है, एलसीएम लेने के बाद प्लस वाला टर्म ही चला जाता है ऊपर, तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस बी बाई ए लगा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। लेकिन यहाँ माइनस वाला टर्म आया है, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा यहाँ चला जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो फिर से हम इस इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होता, माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला, तो माइनस बी मतलब एक्स का जो भी कोफिशिएंट 1 ही है तो माइनस, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम सीधे -1 ही रहने देते हैं। अल्फा इंटू बीटा टी बाई ए होता है, टी यहाँ पे क्या है -2 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो -2 ही रहने देंगे। ये तो हमको पता चल गया कि ये दोनों है, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद मतलब इस ऐसे टर्म पे लाना है कि इसका वैल्यू आ जाए ताकि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले। तो ऐसा हमको करने के लिए अगर फॉर्म पे हमको लाना है बीटा माइनस अल्फा को, तो हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर करने से एक फॉर्मूला बनेगा बीटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, ये आएगा। अब ये भी फॉर्म पे ले जाने के लिए अलग हो सकता है, कुछ अलग करना पड़ेगा। इसका भी बीटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है। अगर डायरेक्ट हम ये कर लेते हैं बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखना ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगाए हैं -4ab। अगर एक बार समझाने के लिए हम उसको पूरी तरह से तोड़ के बता दें तो बीटा का स्क्वायर ये है अल्फा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस है 4 अल्फा बीटा। तो देखना यहाँ से बचेगा क्या, -4 अल्फा बीटा में से +2 अल्फा बीटा जाएगा, घटेगा, तो यही फॉर्म बचेगा। तो इसका मतलब है हम जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सही है। ये हम समझाने के लिए किए हैं, इसका यूज नहीं है, बस समझाए हैं कि ये फॉर्म आ जाएगा। हम इसी को लेके चलेंगे आगे, फिर वही लिख लेते हैं क्या, क्या था, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, लगाए थे फॉर्मूला बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा कहें या अल्फा प्लस बीटा कहें, यहाँ हम निकाले हुए हैं क्या है -1 का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाले हैं जो कि है -2। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8, मतलब आया क्या 9 आया। और इज इक्वल टू में क्या है बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी तो किसी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है बीटा अल्फा का स्क्वायर, और ये है 3 का स्क्वायर, मतलब ये दोनों पावर कैंसिल हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा क्या आ गया 3 आ गया। वही हमको चाहिए था यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए। अल्फा इंटू बीटा हम जानते ही हैं -2 होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, पुटिंग कर देंगे इस वैल्यू को। पुटिंग दिस वैल्यू इस वाले फॉर्म पे, किस पे, बीटा माइनस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। बीटा माइनस अल्फा बाय में है अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये आ गया है हमारा 3। तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं क्या 3, और अल्फा इंटू बीटा देखना -2 है, मतलब नीचे वाला माइनस तो सामने ही जाएगा, तो -3/2। यही वैल्यू आया किसका, जो स्टार्टिंग में दिया था 1/अल्फा -1/बीटा का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, और हम इस पे और क्वेश्चन बनाएंगे पॉलिनोमियल का, और 1-2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है वो और देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।